हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फैक्टराइजेशन। यह आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश में मिल जाएगा, पेज नंबर 135। एक्सरसाइज है 8.1। लेटेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज है 8.1। इसमें है लेटेस्ट फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 है x³ - 3x + 2। यहाँ पर ध्यान दे, यह मिडिल टर्म फैक्टर नहीं है। अगर मिडिल टर्म फैक्टर में यहाँ पर x² रहता है, यहाँ पर है x³ - 3x + 2। जनरली इसे हम लोग नॉर्मल कैजुअल भाषा में जीरो मेथड बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि मिडिल टर्म फैक्टर में x² - 3x + इस टाइप से कुछ होता है, यहाँ पर गैप नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दें कि x³ है -3 मीन्स x² का टर्म नहीं है और हाईएस्ट टर्म क्यूब है। तो इस टाइप से अगर कुछ होता है तो इसे हम लोग जनरली बताया जैसे मैं जीरो मेथड से करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 x³ - 3x + 2। इसको हम लोग कैजुअल भाषा में जीरो मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? एक टर्म गायब है, देखो x² का टर्म नहीं है। मिडिल टर्म फैक्टर होता तो कुछ इस तरह से होता, x² + 5x + 2 या 6, कुछ इस तरह का टर्म होता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, x³ - 3x + 2। यह मिडिल टर्म फैक्टर नहीं है। इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर के लिए x² का टर्म होना जरूरी है। यहाँ पर x³ का टर्म है, साथ में एक टर्म बीच में गैप है, x² का टर्म नहीं है। कभी कभी x² का भी टर्म रहता है, तो x³ का टर्म रहेगा, वहां पर हम लोग जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जीरो मेथड करेंगे कैसे। सो इस कांस्टेंट टर्म पर हम लोग को ध्यान देना होता है। यहां पर 2 है, 2 का फैक्टर 1 × 2 होता है, राइट। तो इसको हम लोग x का वैल्यू पुट करना होता है। क्या क्या पुट करेंगे? सो हमारा फैक्टर मिला 1 × 2। सो +-1 पुट करेंगे, +-2 पुट करेंगे। इसे पुट करके 1 by 1 पुट करके हम लोग को इस पूरे टर्म को जीरो लाना है। अगर जीरो हो जाता है जिस नंबर से, वह इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अगर x = 1 हम लोग यहां पर पुट करते हैं, x = 1, तो इसे देखते हैं। यहां पर 1 का क्यूब मिलेगा, ये रफ में देख लेना हमें। 1 का क्यूब होगा -3 × 1 + 2। सो 1 का क्यूब होता है 1 -3 + 2, 2 + 1 3, 3 - 3 = 0, राइट। मीन्स x = 1 पुट करने से ही यह जो हमारा पूरा जो एक्सप्रेशन है वह जीरो मिल रहा है। मीन्स इसका टर्म हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x - 1 = 0, राइट। इसका फैक्टर, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा x - 1 = 0, राइट। अब क्या करना है कि यहां पर हम लोग को 2 बार इक्वल लिखते हैं। ध्यान दें, 2 बार इक्वल। x - 1 को यहां पर 3 टाइम्स लिखते हैं। 3 टाइम्स यहां पर हम लोग लिखेंगे, राइट। अब x³ फर्स्ट टर्म है यहाँ पर x³। x के साथ में हम लोग क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ मिल जाएगा। तो x को अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x³ मिलेगा। तो अब मल्टीप्लाई करके इस सेकेंड वाले लाइन को हम लोग को फिलअप करना है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मिलेगा x³। इसको इससे मल्टीप्लाई किए सेकेंड टर्म से -1 से, तो हमें मिलेगा -x²। ओके, अब यहां पर ध्यान देंगे x² का टर्म नहीं है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह टर्म इसका इक्वल होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। अब फिर यहाँ से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, तो इसे मैं प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर इसको एक्स को -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा -x। फिर से हमें देखना यह है कि -x यहाँ से बैलेंस करना है -3x से, और हमें चाहिए -2x। अब इस 2x को हमें फिर से यहाँ से बैलेंस करना होगा, तो मैं x को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मिलेगा -2x, और -2x को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो +2 मिल जाएगा। लास्ट का जो टर्म है इसका और इसका इक्वल मिल जाता है। अगर इक्वल ना मिले तो समझ जाना है कि यह सम हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है, राइट। तो अब पूरे एक्सप्रेशन से तीनों टर्म से यह देखना है क्या कॉमन है। तो x-1 कॉमन है, x-1 हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस x -2। ओके, अब यह मिडिल टर्म मुझे दिख रहा है। अब इसे एक बार ट्राई कर लेना है। अगर यह मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर हम लोग आंसर को छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है ये मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग फिर मिडिल टर्म फैक्टर भी एक बार कर लेते हैं। यह मिलेगा x-1, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x -x -2, x-1 फर्स्ट टू टर्म से अगर मैं x कॉमन ले लूं, x +2, लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन ले लूं, x +2, इस तरह से यहां से फिर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x +2, और हमें मिलेगा x-1। ध्यान से देखेंगे x-1 और x-1 दो बार आया है, तो इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। x-1 होल स्क्वायर x +2, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यह। तो जीरो मेथड इस तरह से हम लोग करेंगे, और एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ x³ + 2x + 3। ओके, सो इसे भी हम लोग ट्राई करेंगे। पहले इसका फैक्टर को हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर इसका क्या होगा, 3 का फैक्टर 3 × 1। सो हमें क्या क्या ट्राई करना है, +-1 से और +-3 से। इन चार नंबर को हम लोग 1 by 1 करके यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके, सो अगर मैं x = 1 पुट करता हूँ तो यह कभी 0 होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा। देखो ध्यान से, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 × 1 2 + 3, तो हमें 6 मिलेगा। इस टाइम में हम लोग x = -1 पुट करते हैं। सो -1 का क्यूब हमें -1 मिलेगा, यहाँ पर भी -2 और यह +3, सो मीन्स यहाँ से हमें 0 मिल रहा है। तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, अगर मैं x = -1 पुट करता हूँ तो यह हमें 0 मिलता है। तो इससे हम लोग x + 1 = 0, यह हमारा फैक्टर हो गया। इसका एक फैक्टर x + 1 है। अब इस x + 1 को हम लोग को 3 बार लिखना है, जैसे कि हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे। तो इस तरह से x + 1 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। ओके, अब फर्स्ट टर्म है हम लोग का x³। यहाँ पर x² से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x³ मिलेगा, तो कर लेते हैं x² से मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ से x³ मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो पहले x³
प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसको कैंसिल आउट करना है, बैलेंस करना है, इसके लिए मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से भी हमें चाहिए, सो इसे मैं माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करूँ सो यहाँ से हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर माइनस एक्स को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स, बट इसमें हम लोग ध्यान दें कि प्लस 2x है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस 3x कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, 3x माइनस एक्स प्लस 2x हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको बैलेंस करना है इस लाइन से, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 3 से। सो 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ से 3x मिलेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 3 को 1 से तो हमें मिलेगा प्लस 3। लास्ट का टर्म हमें इक्वल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग को यह समझ लेना है कि हम लोग का सम कहीं ना कहीं रॉन्ग हो चुका है। ओके, अब ध्यान दें, फर्स्ट 3 टर्म से क्या कॉमन है? x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, सो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब यह मिडिल टर्म फैक्टर आ चुका है, तो इसे एक बार चेक कर लेंगे। क्वाड्रेटिक है, इसे चेक कर लेंगे कि मिडिल टर्म फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तो इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और नहीं होगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। यह मिडिल टर्म फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग का आंसर इस टाइम में यहीं पर रहेगा। यही हम लोग का आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है ए क्यूब माइनस 12a माइनस 16, राइट। सो 16 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 16 का फैक्टर 2 का पावर में 4 मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स मेनली हम लोग को प्राइम नंबर क्या क्या मिला है, केवल 2 है। तो हम लोग को चेक क्या करना है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इसको चेक करके यहाँ पर हमें इसे 0 लाने का है, ठीक है। तो अगर मैं a इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 का क्यूब मीन्स 1 माइनस 12 इंटू 1 12। ऐसे करके हमें देख लेना है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, 1 के बाद में माइनस 1 हम लोग चेक करेंगे। सो माइनस 1 का क्यूब हमें माइनस 1 मिलेगा, यह हमें माइनस 1 मिल रहा है। यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 और यह माइनस 16, तो यह भी कभी भी 0 हमें नहीं मिलेगा। अब इस टाइम में 2 पुट करेंगे, a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अगर 2 का क्यूब करते हैं हम तो 8 मिलता है, 8 माइनस 24 माइनस 16, यह भी कभी भी 0 नहीं मिला। इस तरह करके हम लोग और भी चेक करेंगे। इस टाइम में माइनस 2, सो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, और यहाँ पर माइनस 2 में पुट करूँ प्लस 24 माइनस 16, तो यह हमें 0 मिल रहा है। 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, राइट। सो क्या पुट करने से 0 मिला, a इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू माइनस 2। सो इसका एक फैक्टर हमें मिल गया, a प्लस 2 इक्वल टू 0, a प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। अब इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, ओके। सेकेंड वाले में a प्लस 2 जो फैक्टर है उसको 3 टाइम्स लिखना है, a प्लस 2। अब a के साथ में मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं, a क्यूब मिलेगा। सो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2a स्क्वायर। अभी 2a स्क्वायर को यहाँ से बैलेंस करेंगे, कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट माइनस 2a स्क्वायर कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ से हमें बैलेंस करना है, इस तरह से 1 बाई 1 करके बैलेंस करते जाना है, साथ में इसको लिखते जाना है। सो यहाँ पर मैं माइनस 2a से मल्टीप्लाई करूँ, सो माइनस 2a स्क्वायर, ये बैलेंस हो जा रहा है। यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4a। अब इसको यहाँ से बैलेंस करना है, यहाँ पर माइनस 12a हमें मिल रहा है माइनस 4a,
सो फिर -8 ए मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसको यहाँ पर बैलेंस करना है, सो -8 लिख देता हूँ, -8a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 मिलेगा। लास्ट का टर्म हमें सेम टू सेम मिलना है, नहीं तो हमारा सम्स रॉन्ग है, कुछ न कुछ रॉन्ग हो रहा है। इस तीनों टर्म में कॉमन है a+2, सो a+2 कॉमन ले लिया, a² -2a -8, यह एक बार अगर मिड फैक्टर होगा तो एक बार और मिड फैक्टर करेंगे इसको, तो मुझे लग रहा है कि यह हो रहा है a+2, तो मिडिल टर्म फैक्टर होगा a² -8 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 8 का फैक्टर होगा 2 2 2, सो 4 - 2 करने से ये हमें मिलेगा, सो -4a + 2a -8, यहाँ से हमें मिलेगा a+2, फर्स्ट 2 टर्म से a कॉमन है, a -4, लास्ट 2 टर्म से 2 कॉमन है, a -4, सो अब हमें मिल रहा है a+2, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा a -4 और a+2, a+2 दो बार आ रहा है तो इसे हम लोग लिख लेंगे a+2 होल स्क्वायर a -4, सो ये हो जाएगा हम लोग का फैक्टर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया हुआ x³ -6x + 4, तो हम लोग क्या करते हैं, सो पहले हम लोग 4 का फैक्टर करेंगे, सो 4 का हमें फैक्टर मिल रहा है 2 × 2, अब हमें चेक करना है +-1 और +-2, इन चार नंबर को 1 by 1 पुट करके इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अगर मैं x = 1 पुट करता हूं यहाँ पर, सो 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 1 -6 × 1 6 + 4, ये कभी भी 0 का इक्वल नहीं होगा, 4 + 1 5 - 6 -1 मिलेगा। अगर मैं -1 पुट करता हूं तो यहाँ पर -1 का क्यूब होगा -1 + 6 + 4, यह भी कभी 0 का इक्वल नहीं होगा। फिर 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब हमें मिलेगा 8 -12 + 4, सो यह हमें मिल रहा है 12 - 12 = 0। सो क्या पुट करने से हमें 0 मिला, x = 2 पुट करने से, सो x = अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो यह एक्सप्रेशन हमें 0 दे रहा है, सो हमारा फैक्टर हो जाएगा x - 2 = 0, x - 2 हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो x - 2 हमें एक फैक्टर मिलेगा। अब इसको हमें 3 बार लिख लेना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं, 3 बार हमें ऐसे लिख लेना है। अब x के साथ में मैं x² से मल्टीप्लाई करूं, सो x³ मिलेगा, सो सेकेंड लाइन में x³, -2 से और x² से, सो -2x², फिर ये हो जाएगा +2x², फिर यहाँ पर मैं +2x से मल्टीप्लाई करूंगा इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह 2x² का टर्म हमारे पास में नहीं है, सो यह हो जाता है 2x² -4x, यहाँ पर -6x है और ये -4x, इसको बैलेंस करने के लिए मैं -2x ऐड कर दिया। अब यह -2x को यहाँ से हम लोग बैलेंस करेंगे -2, सो -2x +4, राइट। सो इस टर्म में हमें क्या, x - 2 कॉमन है तो x² + 2x - 2, यह हमें फैक्टर मिला। अब एक बार फिर से चेक कर लेंगे, यह जो मिडिल टर्म फैक्टर जैसा जो दिख रहा है वह क्या इसका मिडिल टर्म फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक टर्म जो है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो यह लग नहीं रहा, यह दिख रहा है कि इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे।
सो यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे, फिर ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 30 का फैक्टर करेंगे। तो 30 का फैक्टर हमें मिलेगा, 30 का फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं। 2 से 15, 3 से 5। अब हम लोग को चेक क्या करना है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 5। इतना सारा नहीं चेक करना होता, 2-4 चेक करने से कहीं ना कहीं हमें फैक्टर 1 मिल जाता है। ओके, सो 1 बाई 1 करके हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं 1 पुट करूं तो यहाँ से 1 का क्यूब, यह हमें ऐसे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि किससे हमें मिलने का चांस है। 1 से लग नहीं रहा, मिलेगा, पुट करके देख लेंगे। -1 से भी मुझे नहीं लग रहा है, -1 का क्यूब -1, और यहाँ पर केवल -1 और बाकी दोनों टर्म प्लस हो रहा है। तो यहाँ से चेक करने का हमें अभी जरूरत नहीं है, शार्पली हम लोग जस्ट ऐसे देख लेते हैं कि किससे हो सकता है। 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 प्लस 30, 38। 2 पुट करने से शायद हमें मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 38 प्लस 30, सो x इक्वल टू 2 पुट करने से हमें यह 0 मिल रहा है। सो हमारा फैक्टर फिर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो 2 बार इक्वल लिखते हैं और इसको 3 बार लिखेंगे। x माइनस 2, थोड़ा गैप दे करके x माइनस 2, थोड़ा गैप दे करके x माइनस 2। x क्यूब चाहिए हमें, सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मिलेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर 2x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। 2x इसको बैलेंस कर दिया मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x। यहाँ पर -4x है, बट यहाँ पर -19x है, तो -15x, -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे प्लस 30। अब इन तीनों टर्म में हमें क्या कॉमन है, x माइनस 2, सो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अभी इसे एक बार फिर से मिड टर्म फैक्टर करना है, क्योंकि 15 का फैक्टर हमें मिलेगा 3 इंटू 5। ये 15 है, यहाँ से फैक्टर 3 इंटू 5, सो ये हो जाएगा x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x माइनस 2, फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन है, सो x प्लस 5, लास्ट 2 टर्म से -3 कॉमन है, सो x प्लस 5, x माइनस 2, यहाँ से हमें x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 रह जाएगा x माइनस 3, सो यह हो जाएगा हम लोग का फैक्टर।